हाय इन्वेस्टर्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टॉप 3 एसेट डीमैट अकाउंट्स के बारे में जो कि आप फ्यूचर में अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफर कर सकते हैं। 2021 के कंपैरिजन में 2024 में या फिर 2025 में आपको ऐसे ऐसे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं डीमैट अकाउंट, जहां पर ना कोई आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगने वाले हैं, ना ही कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, और साथ ही साथ आपकी इन्वेस्टिंग भी फ्री रह रही है। भले ही वो म्यूचुअल फंड में हो, ईटीएफ में हो, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट स्टॉक्स में हो। हमारे लिस्ट का जो तीसरा डीमैट अकाउंट है वो वन ऑफ द बेस्ट रहने वाला है हमारे हिसाब से, बट चॉइस इज योर। हमारे लिस्ट का जो पहला डीमैट अकाउंट है दैट इज फेमस वन, जीरोधा। जीरोधा का दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। अगर आप वेबसाइट प्रेफर करते हो, दैट मीन्स कि लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर अपने फ़ोन से, तो वेबसाइट जो उनका है वो काफ़ी यूजफुल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप फोन में ही अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जीरोधा का काइट एप्लीकेशन आता है जो कि मोस्टली यूजर्स प्रेफर करते हैं ऑन फोन। इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करें 10 मिलियन के आसपास डाउनलोड्स हैं। ओवरऑल अगर इसकी रेटिंग की बात करें, स्टार रेटिंग की, तो 3.7 की स्टार रेटिंग है। अब 3.7 का स्टार रेटिंग एक खराब रेटिंग माना जाता है, खराब तो नहीं बट लोअर देन एवरेज। 4+ का स्टार हो तो वो थोड़ा अच्छा कंसिडर किया जा सकता है। जीरोधा की अगर हम चार्जेस की बात करें तो इसमें आपके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आज के टाइम पे नहीं लग रही हैं, बट कुछ समय पहले अराउंड 200 रुपीज़ एंड 300 रुपीज़ के आसपास लगती थी। लेकिन जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस तो है, लेकिन जैसे आप उसकी कमोडिटी को अगर आप एक्टिव करते हो, कमोडिटी ट्रेडिंग एक्टिव ऑप्शंस को अगर आप एक्टिव करते हो, वहां पर जो है कि आपको 300 रुपीज़ अकाउंट ओपनिंग चार्जेस में देना पड़ सकता है। अब इसके अगर हम एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें, दैट मीन्स कि एवरी ईयर आपके लेजर बैलेंस से ये पैसे कटते हैं आपके डीमैट अकाउंट के, जो कि है 300 रुपये प्लस 18% जीएसटी। और अगर हम इसकी ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो आपकी ईटीएफ इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट, या फिर डायरेक्टली अगर आप स्टॉक्स को बाय एंड होल्ड करते हो फॉर लॉन्ग टर्म तक, तो इन सभी इन्वेस्टमेंट में आपको किसी टाइप का कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगता है, ना ही बाय करते समय और ना ही सेल करते समय। इसके अलावा आपके अगर ट्रेडिंग करते हो, एफएनओ में अगर आप ट्रेड करते हो, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, या फिर कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हो, तो इन सारी अदर ट्रांजेक्शन्स में, अदर ट्रेडिंग ऑप्शंस में जो है कि आपको 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ता है, ठीक है, इधर प्लेटफॉर्म के थ्रू से। अब इन चार्जेस को भी अगर आप कम करना चाहते हैं तो मल्टीपल प्लान्स आपको देखने को मिल जाएंगे जीरोधा के थ्रू से, जिसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। एंड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपकी जो ब्रोकरेज चार्जेस हो वो या तो फिर जीरो हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। कि अगर हम सपोर्ट डेस्क या फिर सर्विसेज की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट है। इसकी कुछ अदर हिडन चार्जेस की बात करें, एक चार्जेस होता है प्लेजिंग चार्जेस। दैट मीन्स कि अगर आप अपने शेयर्स को प्लेज करते हो, मतलब गिरवी रखना, तो वहां से जो है कि आपको कुछ पैसे मिलते हैं जिसे आप अगेन ट्राई करते हो ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको प्लेजिंग चार्जेस देना होता है 30 रुपए के आसपास। और जैसे आप उस प्लेस को ब्रेक करते हो, प्लेजिंग को ब्रेक करते हो, तो अगेन जो है कि यहाँ पर आपको 30 से 50 रुपए के आसपास आपको चार्जेस देना होता है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो डायरेक्ट फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी टाइप का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है डायरेक्ट फंड्स। अगर आप रेगुलर फंड्स में करते हो तो यहाँ पर जो चार्जेस लगेगा वो डायरेक्टली आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन रेगुलर फंड्स के जो चार्जेस होते हैं लाइक एक्सपेंस रेशियो, वहीं से जो है कि कंपनियां अपने खर्चे या फिर प्रॉफिट्स बेनिफिट्स बना लेती हैं। 1.5% या फिर 2% तक का आपको जो है कि एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट। इन सबके साथ ही साथ एक और चार्जेस होता है जिसे एक प्रकार से हिडन चार्जेस बोला जाता है, डीपी चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टनरशिप चार्जेस, जो कि 13.5 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी इस डीमैट अकाउंट के थ्रू से आपको देना होता है। ये चार्जेस आपको तभी लगता है जब आप अपने ईटीएफ को, या फिर अगर आप अपने होल्डिंग स्टॉक्स को, जिसे आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए रखते हो या फिर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रखते हो, उसे जब आप सेल करते हो तो यहाँ पर जो है कि आपको डीपी चार्जेस देना होता है, दैट इज 13.50 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी। अराउंड आप 15 से 16 रुपए के आसपास आप मानकर चल सकते हैं। कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी लेते हैं तो पर कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी पर 50 रुपए चार्जेस लगेंगे। अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप जिस दिन ट्रेडिंग करते हैं, आप खुद से अगर ट्रेडिंग को एग्जिट नहीं करते, दैट मीन्स कि एक टाइम पर अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, अगर आप टाइम पे एग्जिट नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो है कि ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है उस डीमैट अकाउंट के थ्रू से, जिसका नाम है जीरोधा। और इस ऑटो स्क्वायर ऑफ का आपको 50 रुपये अलग से चार्जेस देना पड़ता है, 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी। ध्यान रखिएगा, जितने भी चार्जेस बताऊंगा इन सब में जो है कि आपको 18% के आसपास का जीएसटी एज ए चार्जेस देना होता है। साथ ही साथ अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फिजिकली मंगवाने हैं तो पर पेपर के आपको जो है 20 रुपये के आसपास पर फिजिकल डॉक्यूमेंट के लिए देना होता है। इन सब के अलावा लेट गेस कि आपने ट्रांजेक्शन कर लिया,
इन सब के अलावा इंस्टेंट पेमेंट आपके अकाउंट में आए, इसके लिए आपको जो है कि पर ट्रांजैक्शन के लिए 9 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो आपका जो पैसा है उसके लिए आपको लंबे समय के लिए वेट नहीं करना होगा, जो कि होता है 8 घंटे, 4 घंटे या फिर कभी-कभी अगले दिन आपको अकाउंट में आपके क्रेडिट होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं चाहते हैं, 9 रुपये एक्स्ट्रा पे करो, पैसे आपके अकाउंट में इंस्टेंटली आ जाते हैं। ज़ीरोधा ने ये सारे फीचर्स आपको दे रखे हैं। तो ये था हमारी लिस्ट का पहला डीमैट अकाउंट। हमारी लिस्ट का जो दूसरा डीमैट अकाउंट है, अगेन वो भी काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है ग्रो। ग्रो प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, शुरुआत किया था इन्होंने म्यूचुअल फंड के साथ। म्यूचुअल फंड की शुरुआत के साथ आज के दिन अगर देखें तो ये सभी प्रकार के आपको सर्विसेज देती हैं, जैसा कि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो ऑप्शन अवेलेबल है, ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के ऑप्शन भी अवेलेबल है, F&O, कमोडिटी, इन सारे ऑप्शन जो है कि आज के दिन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब इस ग्रो प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है। क्या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगती हैं? तो यहाँ पर जो है कि आपके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 0 है। दैट्स ए वेरी गुड थिंग, राइट? अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो कि हर साल देना होता है वो 0 है। लेकिन इसके अंदर में ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है, उसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मोस्टली ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं कि अगर आप सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट होल्ड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन अगर आप एक अकाउंट के अलावा 2 डीमैट अकाउंट अगर आप होल्ड करते हो तो यहाँ जो है कि आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाता है। सो इस एक टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर थोड़ा सा डिटेल में रिसर्च कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर मैं इसके ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर लॉन्ग टर्म तक, तो यहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन में आपको 20 रुपए का ब्रोकरेज चार्जेस लगता है, 0.03%, मैक्सिमम 20 रुपीज़। इसके अलावा इसके जो अदर सर्विसेज हैं लाइक F&O में ट्रेड करना या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना, इन सब में भी जो है कि आपको 20 रुपए के आसपास का ब्रोकरेज चार्जेस देखने को मिल जाता है। ग्रो के अगर हम DP चार्जेस, दैट मीन्स की डिपॉजिटरी पार्टनरशिप चार्जेस की बात करें, 15 रुपए प्लस 18% का आपको यहाँ पर GST देना होता है। 15 रुपए प्लस 18% GST, मान के चलिए 16 रुपए के आसपास जो है कि आपको यहाँ पर DP चार्जेस देना होता है। ये कब देना होता है? एज आई सेड, जब भी आप अपने स्टॉक्स को या फिर अपने होल्डिंग्स को सेल करते हैं तो यहाँ पर आपको DP चार्जेस देना होता है। ज़ीरोधा में था 13.5 रुपीज़, ग्रो में हमारा है 15 रुपीज़। ग्रो प्लेटफॉर्म पर आपको कुछ पेनल्टी चार्जेस एज एन हिडन चार्जेस भी लग सकता है। पहला है ऑटो स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ ऑटो स्क्वायर ऑफ के लिए चार्जेस लग जाते हैं। दूसरा, जिस भी टाइप के आपके चार्जेस हैं, अगर आपके लेजर बैलेंस में वो पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन इसके आपने मार्जिन भी यूज कर लिया और काफ़ी बड़ा अमाउंट आपके पोर्टफोलियो में या फिर आपके लेजर में नेगेटिव दिखा रहा है, अगर आप टाइम पर रिपे नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपके नेगेटिव चार्जेस में या फिर नेगेटिव अमाउंट में हर दिन एक इंटरेस्ट भी लगता है, दैट इज 0.05% पर डे आपको यहाँ पर चार्जेस देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है आपके चार्जेस पे। अगर आप एक फिजिकल सर्टिफिकेट मंगाते हैं तो यहाँ पर इस सर्टिफिकेट के लिए आपको 150 रुपीज़ पे करना होता है। सो इस प्रकार से जो है कि आपको ये अदर चार्जेस देखने को मिल जाती है। इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो ये 2016 में प्ले स्टोर पर लिस्टेड हुआ था। आज के दिन अगर देखें अब तक 50 मिलियन के डाउनलोड्स इस प्लेटफॉर्म की हो चुकी है, 50 मिलियन से ज़्यादा। स्टार रेटिंग की अगर बात तो लगभग 4.7 की इसकी स्टार रेटिंग है। दैट मीन्स कि जो यूजर्स का एक्सपीरियंस है ये टॉप नॉच रहा है, बहुत ही स्मूथ सर्विसेज रह रही हैं इन्वेस्टर्स का, और जिस वजह से इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी अच्छा रेटिंग्स, डाउनलोड्स एंड साथ ही साथ डिमांड भी रहा है। इनके एक्टिव यूजर्स काफ़ी हाई हैं। तो ये था हमारी लिस्ट का दूसरा डीमैट अकाउंट। हमारी लिस्ट का जो तीसरा डीमैट अकाउंट है, यहाँ पर आपको चार्जेस और भी कम देखने को मिलने वाले हैं, जिसका नाम है धन डीमैट अकाउंट। इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 रहने वाली है, आपके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 0 रहने वाला है। बता दूं कि मेरे पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स है, राइट? मैं ये चेक कर रहा था कि क्या इस अकाउंट में, इस डीमैट अकाउंट पे मेरे मल्टीपल डीमैट अकाउंट होने की वजह से एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं या नहीं, और मुझे ये मालूम पड़ा है कि यहाँ पर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगते हैं। मैटर नहीं करता है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट है या फिर मल्टीपल डीमैट। लेकिन अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं डीमैट अकाउंट में ही, तो यहाँ पर आपको जो है कि 800 रुपीज़ का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोलो सिर्फ खुद के नाम से अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टिंग के ऊपर कोई ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, तो किसी टाइप का कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं लगता है। इसके अलावा जो अदर ट्रांजेक्शन हैं, अदर सर्विसेज हैं, जैसे कि इक्विटी इंट्राडे में ट्रेड करना, F&O में ट्रेड करना, कमोडिटी में ट्रेड करना, या फिर जो भी अदर ट्रांजेक्शन होते हैं, अदर सर्विसेज होती हैं, यहाँ पर आपको 20 रुपीज़ के आसपास का आपको जो है कि ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ता है।
अब अगेन तीसरा चार्जेस आ जाता है डीपी चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टनरशिप चार्जेस। यहाँ पर आपको पे करना पड़ता है 12.5 रुपीज़, 12.50 रुपीज़। दैट मीन्स 12.50 के आसपास का आपका डीपी चार्जेस रह रहा है, प्लस 18% जीएसटी, जो कि एज कंपेयर टू प्रीवियस टू डीमेट अकाउंट काफ़ी लो है, जस्ट 12.50 रुपीज़। साथ ही साथ धन डीमेट अकाउंट के थ्रू से अगर आप अपने शेयर्स को प्लेजिंग में डालते हैं, प्लेस करते हैं, तो इस प्लेस के चार्जेस मात्र 12.50 के आसपास रहने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म में अगर आपकी ट्रेडिंग ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है तो अगेन इस प्लेटफॉर्म पर आपको 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये के आसपास आपको जो है कि चार्जेस लगता है या फिर पेनल्टी लगती है। ये सारे पेनल्टी चार्जेस आपके लेजर बैलेंस से डिडक्ट होते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें प्ले स्टोर पर, तो 2021 में ये लॉन्च हुआ है। उसके बाद से बहुत सारे अपडेट्स हमें देखने को मिली है, बहुत ही स्मूथली चल रहा है। आज के दिन मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करता हूँ अपने ETF के इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज ETF के इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको 20 रुपये का ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ता है हर एक ट्रांजेक्शन पर, जो कि मुझे पे नहीं करना पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, हर एक डीमेट अकाउंट जो है कि जब आपको फ्री में दे रही हैं, अकाउंट ओपनिंग फ्री में हो, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हो, तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। जैसे ही उनको लगता है कि ये कोटा पूरा हो गया, उसके बाद जब भी न्यू यूजर्स आते हैं ना, तो वहाँ पर जो है कि उन्हें शायद नियम बदलते हुए देखने को मिले, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ऐड हो जाए, फिर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी ऐड हो जाती हैं। बहुत सारे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के साथ मैंने ऐसा देखा है। सो अभी अगर आपको फ्री में मिल रही है तो आप प्रेफर कर सकते हो ऐसे डीमेट अकाउंट्स को, अगर आप न्यू एक डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो। इस प्लेटफॉर्म की करंटली अगर हम स्टार रेटिंग की बात करें तो 4.4 की इसकी स्टार रेटिंग है और लगभग 5 लाख प्लस के इसके डाउनलोड्स हो चुकी है ऑन प्ले स्टोर। तो ये थी हमारी लिस्ट के वो टॉप 3 डीमेट अकाउंट्स, जो कि आज के दिन पे काफ़ी लो कॉस्ट में आपको सर्विसेज दे दी रही है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। ना ही आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा है, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ रहे हैं। अब ये जो मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपका क्या बेस्ट है, या फिर आप कोई और डीमेट अकाउंट प्रेफर करना चाहेंगे, या फिर अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।